जय मां काली। आज हम बृहस्पति के बारे में, कुंडली के अंदर बृहस्पति का क्या प्रभाव होता है और गृहस्थ जीवन में बृहस्पति का क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में बात करने आए हैं। हर कुंडली में बृहस्पति मिलेगा, बृहस्पति के बिना कुंडली नहीं मिलेगी। तो किसका बृहस्पति अच्छा है और किसका अच्छा नहीं है, ये भी मैं तरीका आपको आज बताऊंगा। बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर, इसके विषय में सबसे पहले लेते हैं उन कन्याओं के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही। बृहस्पति पिता रूप में, भाई रूप में, बेटा रूप में, चाचा, दादा, मामा, ताऊ, नाना, दादा, जितने पुरुष रूप हैं, गुरु या दोस्त, तो ये सब बृहस्पति रूप में आते हैं। यदि कन्या का बृहस्पति कुंडली के अंदर अशुभ स्थान पर बैठा है तो उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यदि लगन से दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वें स्थान पर जब बृहस्पति आए, उस समय उसके चंद्रमा से बृहस्पति शुभ ना हो तो कह देना अजन्मा कुंवारी रहेगी। परंतु ज्योतिष में दो पार्ट है। एक पार्ट वो है जो बता देगा कि भाई इसकी शादी नहीं होगी। हमारी भाषा में उसको बोलते पड़िया, पढ़ के बता देगा, आगे कुछ नहीं कर सकता। दूसरा होता है ज्योतिषी, ज्योतिष विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। वह उसके उस अजन्मा जो कुंवारी का योग है उसको तोड़ सकता है। उसका भी तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले कोई भी कन्या है, उसका बृहस्पति अच्छा है या नहीं है। यदि वो ओम गुरु गुरुवे नमः के जाप करती है, गणेश जी का पहले नाम लेके, फिर माँ लक्ष्मी का, फिर गुरु का, फिर इष्ट देव का, फिर ओम गुरु गुरुवे नमः का जाप करती हैं 7 माला रोज, उनके विवाह में रास्ता खुलने लग जाता है। ज्यादा ही गहराई पे चला गया हो, जैसे कहते हैं पैर टूटा हुआ है तो दवाई से ठीक नहीं होगा, तो उसको फिर पुखराज धारण करना होता है। पुखराज जो जिंदा हो, हर पुखराज में जीवन शक्ति नहीं होती, परंतु मशीन सबको पुखराज बताएगी। तो वह धारण कर लेती है कन्या और बृहस्पति की पूजा करती है, तो उसे शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। बृहस्पति कन्या की शादी में विशेष देखा जाता है। जब हम शादी निकालते हैं तो हम 3 बल तो अवश्य देखते हैं। वैसे तो 9 के 9 बल देखने चाहिए, लेकिन कहते हैं 9 बल नहीं मिल रहे तो 3 बल तो मुख्य देखने होंगे। तो उसमें वर का सूर्य बल, कन्या का बृहस्पति बल और दोनों का चंद्र बल, ये 3 तो मुख्य देखने जरूरी होते हैं। तो कन्या का भी बृहस्पति बल अच्छा है तो वह ससुराल में जाएगी तो उसको खूब प्यार मिलेगा, पति का सम्मान मिलेगा, हमेशा पति उसकी बात मानेगा, जिसका बृहस्पति विवाह के समय अच्छा हो। और इसमें एक बात और आपकी जानकारी दे दूं, एक होता है जन्म कुंडली से नाम, एक होता है बोलता नाम। यदि शादी में प्रसिद्ध नाम से हो रही है, कुंडली के नाम से नहीं, प्रसिद्ध नाम से हो रही है, तो उसकी प्रसिद्ध नाम से ही बृहस्पति शुभ होना चाहिए। तो वह कन्या कभी जीवन में ससुराल में दुख नहीं पाएगी। अब आ जाते हैं
परिवार के अंदर जिस घर का बृहस्पति बलवान होता है उस घर में बेटा बाप की बात मानता है, भाई भाई में प्रेम होता है और घर में धर्म कर्म की कार्रवाई चलती रहती है। बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, कोई गलती कर दे तो मुस्कुरा के उस गलती को क्षमा भी कर देते हैं। ये बृहस्पति का बल होता है। और यदि बृहस्पति को उल्टा ले लो, अशुभ फल दे रहा हो तो गृहस्थ जीवन में, तो बेटा बाप की नहीं सुनेगा, क्योंकि बेटे का बृहस्पति खराब है तो बाप उससे चिढ़ेगा, उसकी हर बात में कमी निकालेगा। कुछ दिन बाद जब बेटा बड़ा हो जाएगा फिर वो बाप को जवाब देने लगेगा। जवाब देते देते एक दिन हो ऐसा होगा कि बाप बेटे में तू मैं हो जाएगी। कारण पता नहीं क्यों लड़ते हैं, पता नहीं, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते। ये ज्योतिष में कण कण पर असर पड़ने वाले का प्रभाव भी ज्योतिष देखती है। ज्योतिष के माध्यम से देखोगे तो ये समस्या तुम्हारी बड़ी समस्या नहीं है, बहुत मामूली समस्या है। और इसे नहीं समझना चाहोगे तो जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा करो घर में, पड़ोसी भी देखें कि रोज झगड़ा होता है इनके घर, रिश्तेदार भी देखे हंसी का पात्र बन जाओ। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप ये ध्यान दें कि क्या ऐसा तो नहीं है घर में। तो उसके लिए मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। तीसरा स्टेप है बीमारी पर। बृहस्पति शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो बृहस्पति है। आपको कोई बीमारी होगी तो बृहस्पति उस बीमारी को पहले ही रोक देगा। जिसका बृहस्पति बलवान उसे बीमारी नहीं होती। क्यों? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। जैसे खांसी हुई, थोड़ी सी हुई ठीक हो गई, बुखार हुआ थोड़ा हुआ ठीक हो गया, मतलब कि उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो लाइलाज हो जाए, समझ लेना बृहस्पति ने काम करना बंद कर दिया। जब आपकी रेजिस्टेंस पावर यानी रोकने की क्षमता, तुम्हारे किले के सैनिक यदि मारे जाएं तो सेना अंदर घुस जाएगी। तो तुम्हारे बीमारियों का ये रोकने वाली क्षमता है इसके अंदर। इसका प्रभाव शरीर में हर अंग पर तो पड़ता है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव किडनी पर पड़ता है। यदि आपका बृहस्पति बलवान है तो आपको कोई धोखे से जहर ही पिला देगा, किडनी खराब नहीं होगी। और यदि आपका बृहस्पति खराब है तो आप कितना ही परहेज करना, किडनी खराब होके रहेगी। उससे कोई बचा नहीं सकता। बृहस्पति से किडनी तो खराब होती है, लेकिन बृहस्पति किडनी को अकेला खराब नहीं कर सकता। यही तो कुदरत की लीला है कि किसी भी ग्रह को सुप्रीम पावर नहीं दी, बट गई है, लेकिन राहु केतु के पास पावर है। उनको किसी की पावर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना काम करते हैं तो पूरा कर देते हैं। तो यहां बात बृहस्पति की चल रही है। तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो रही है। बुढ़ा कौन होता है? बुढ़ा वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है, वो बूढ़ा हो गया। तो रेजिस्टेंस पावर आपकी खत्म ना हो, इसके लिए बृहस्पति की पूजा करते रहो। सिंपल पौराणिक मंत्र तो यही है कि ओम गंगणपते नमः एक माला प्रतिदिन, और अपने शरीर के लिए आप ज्यादा नहीं तो 2 माला तो कर ही सकते हो। ओम गुरु गुरुवे नमः। गणेश सर्वप्रथम पूजनीय है, इसलिए उनकी पूजा पहले की जाती है। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी की करेंगे, क्योंकि शक्ति देने वाली वही है। फल जो मिलेगा माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलेगा। आपके गुरु जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है, वो गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आपके ईष्ट देवता जो आत्मा में बसे हो,
इष्ट देवता, उनको नमस्कार करने के बाद, उनके जो भी मंत्र आप जाप जानते हो वो करने के बाद आप बृहस्पति के जाप करो, 2 ही माला कर लो, ज्यादा नहीं। और आखिरी में देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनको प्रणाम करना जरूरी होता। तो धरती को छू के माथे से हाथ लगाएंगे, बोलेंगे ओम इंद्राय नमः। यदि आप ऐसा कर लेते हैं और करते रहते हैं, एक दिन से कुछ नहीं होगा, महीने भर से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको साल भर चलना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना 24 घंटे में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं होता। डेवलपमेंट और डेमोलेशन दोनों में फर्क है। डेवलपमेंट वाले से पूछो बिल्डिंग कितने दिन में बनेगी, कहता महीनों में बनेगी। डेमोलेशन से बोलो कि ये कितनी देर में टूटेगी, बोलो सेकंडों में। आप देख चुके हैं नोएडा की बिल्डिंग कैसे गिराई थी, सेकंडों में, मिनट नहीं लगाए थे। तो जो कहते हैं 24 घंटे में कर देंगे, या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर ये बुरा काम करने की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट कभी नहीं होता, डेवलपमेंट में साल भर लगता है। जिंदगी तो तुम जी रहे हो, तो 1 मिनट की एक माला, ज्यादा 5-6 मिनट आप पूजा करोगे, और 5-6 मिनट पूजा करने पर आपको वो लाभ प्राप्त होगा जो बयान भी नहीं कर पाऊंगा मैं। इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी आपके अंदर, कुदरती शक्ति। घर के अंदर शांति होगी, स्थिरता आएगी, धर्म का संचार होगा। आपके घर में आपके बच्चे, आपके बेटे, उनका स्वभाव बदलेगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति का स्वभाव बदलेगा। याद रखना, जिस स्त्री का बृहस्पति सही नहीं होता वो जीवन में पति से कभी प्यार नहीं पा सकती। कितना जोर लगा ले, कितने ही जादू टोने ला के करवा लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जादू टोने से ज्यादा ताकत ग्रहों में होती है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, तो मैं उदाहरण दे देता हूं। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको बहुत से लोग मारना चाहते हैं, लेकिन उनकी तंत्र विद्या काम नहीं करती। क्योंकि जो बड़े नेता बनते हैं उनके पीछे ग्रहों की शक्ति होती है, और जिसकी ग्रहों की शक्ति जिसके पास है उसको तंत्र मंत्र असर नहीं करता। इसीलिए आपके ग्रह यदि मजबूत हैं, आप जाप करके मजबूत कर लेते हैं अपने ग्रहों को, तो आपके पास जादू टोने का असर नहीं होगा। उन्हीं पर होता है जो जाप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, या कर रहे हैं तो गुरु तो है नहीं उनके पास। टीवी में देख लिया, कुछ यूट्यूब में देख लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, पूजा करनी शुरू कर दी, उनको कोई फल नहीं मिलता। गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु आपकी एक मास्टर की है। जैसे कि सॉफ्टवेयर खूब डाल दो कंप्यूटर में, परंतु उसका ड्राइवर मत डालो तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। उसी प्रकार आप कितने भी मंत्र क्यों न जानते हो, आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप इन मंत्रों को करोगे, लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जमा होते रहेंगे, आपकी शक्तियां जमा होगी, बर्बाद नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही गुरु मंत्र धारण करोगे, वो शक्तियां आपको बैंक में जमा राशि की तरह प्राप्त हो जाएगी। गुरु ही प्रधान है। जिसकी कुंडली में गुरु बलवान हो या केंद्र में हो, तो यूं समझो, और मित्र हो, तो यूं समझो कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अब आते हैं बात हम कल जो, आज बुधवार है, रात को ही मैं वीडियो बनाता हूं, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता। तो ये आज बुधवार है, तो ये जो चंद्रमा है बृहस्पतिवार को कर्क राशि में आ जाएगा और 2.25 दिन भोग करेगा। तो सबसे पहले 12 राशि पे क्या असर पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेष से गिनते हैं। तो मेष राशि का 1 2 3 4, वीरवार शुक्रवार कोई व्यापार में कोई रिस्क मत लेना, नुकसान हो जाएगा। और हो सके तो बड़ा संभल के चलना, संभल के चलोगे तो नुकसान नहीं होगा। वृषभ राशि 1 2 3, वृषभ राशि का चंद्रमा बहुत बढ़िया है, और चंद्रमा अपने ही घर का है। तो वृषभ राशि को यदि व्यापार कर रहा है, क्योंकि नौकरी करने वालों का तो वही रहेगा, महीने की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन व्यापारियों का तो रोज का खेल है। आज करोड़ों का फायदा हो जाए और आज करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो उनके लिए विशेष तौर पर चंद्रमा देखा जाता है।
बाकी और लोग भी अपने हिसाब से चल सकते हैं। मैं विशेष व्यापारियों पर ध्यान देता हूं। तो 1 2 3 वृषभ राशि का फायदा है। मिथुन राशि 1 2 ये भी ठीक है। इसके बाद कर्क राशि का मिला जुला असर रहेगा। सिंह राशि का नुकसान होगा। तो सिंह राशि वाले पैसे की बर्बादी ना करें, 2 दिन थोड़ा सावधान रहें, नुकसान हो सकता है। ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं, किसी से खामखा बहस ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे एक बात और है कि कोई तुम्हारे को ठग भी सकता है, तो सावधान रहें। इसके बाद कन्या राशि का चंद्रमा जो है घूम के आगे देखेंगे तो ये 11वें स्थान पे बैठेगा। कन्या राशि से चंद्रमा ये लाभ कर देगा, सर्व लाभ का। कन्या राशि की जो कंपनियां हैं, कन्या राशि के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, और जिसके घर का 12 से भाग देने के बाद जो शेष 6 बचे, उसके लिए ये बहुत लाभकारी होगा। कल वीरवार शुक्रवार तुला राशि का घूम के आए तो 10वां बैठेगा तो भी मित्र तुला राशि को भी लाभ करेगा। वृश्चिक राशि का यहां से गिने 7 8 9 मिला जुला असर रहेगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। धनु राशि 8वें स्थान पर है। गिन के बता देता हूं, फिर तुम कोई नए जुड़े हो शायद उनको नाम मालूम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां चंद्रमा धनु राशि का। सावधान रहना, दिमाग को स्थिर रखना, आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है 2 दिन। इसलिए यदि आप धनु राशि वाले डिप्रेशन में हो, सभी नहीं होते, लेकिन किसी का जन्म से केतु खराब हो और चंद्रमा भी कुछ ऐसा ही खराब हो और बृहस्पति भी खराब जन्म से हो, तो ये लोग जो है ना कल और परसों में आत्महत्या करने की सोचेंगे, या बहुत ज्यादा गहरा चला गया तो आत्महत्या कर भी लेंगे। तो इन पर जरा ध्यान देना। उसके बाद मकर राशि 1 2 3 4 5 6 7 बढ़िया है, चिंता की बात नहीं, धन मिलेगा। कुंभ राशि 1 2 3 4 5 6 ये भी बढ़िया है। कुंभ राशि का भी धन प्राप्ति का 2 दिन का योग बन रहा है। मीन राशि 1 2 3 4 5 मिला जुला असर है। ये 12 राशि का चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन अमृत रूपी धन देने आता है। व्यापारी का अमृत जो धन है, व्यापारी पे धन हो तो भैया वो तो क्या से क्या कर दे, और धन ना हो तो मूंगफली भी बेचने को मजबूर हो जाएगा व्यापारी। तो व्यापारी का जो धन है वो चंद्रमा से प्राप्त होता है। तो चंद्रमा पे व्यापारी विशेष ध्यान दिया करें, लाभ होगा। अब आ जाते हैं वही बृहस्पति पर, गुरु बृहस्पति पर। तो गुरु गुरु बृहस्पति नंबर 2 में बैठे हुए यहां पर वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, तो ये 12 राशि में किस किस को क्या लाभ दे रहे, क्या नुकसान कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। और ये 2025 मई तक चलेंगे, इसलिए अभी बता रहा हूं, बाद में फिर बताने से बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं होता। तो यहां पर मेष राशि, तो यहां से गिनेंगे, मेष राशि का नंबर 1 होता है, याद कर लो, मेष राशि का नंबर 1, एक नंबर जहां लिखा है इस घर में वो मेष राशि है। तो मेष राशि से दूसरा बृहस्पति मित्र होता है, लाभ देगा। तो मेष राशि वालों को मई 2025 तक लाभ होगा। अभी मैं जो बोलूंगा मई 2025 तक का बात है सभी राशियों के लिए, तो ये लाभ होगा। तो ऐसी मेष राशि की लड़कियां यदि शादी की बात करें तो उनकी
शादी जो है इसमें निकल रही है, कर सकते हैं। लेकिन राहु थोड़ी सी अड़चन डाल रहा है। राहु अड़चन ये डाल रहा है कि लड़की को पसंद नहीं करेंगे, तो वो राहु के जाप कर ले। राहु के जाप वही एक माला ओम गंधर्वपते नमः, फिर माँ लक्ष्मी, फिर अपने गुरु, फिर इष्ट देवता, फिर ओम रांग राहुवे नमः, 3 माला या 6 माला कर सकते हो। कुल संख्या कम से कम राहु के ऑर्बिट में जाने के लिए 180 माला जपनी पड़ती है। तो 180 माला जपोगे तो ज्यादा होगा। 180 का मतलब तुम्हारा एडमिशन हुआ है। ये नहीं है कि मैंने 180 कर ली और मैं तो राहु सिद्ध कर ली, ऐसा नहीं होता। 180 का मतलब इतनी परसेंटेज पे तुम्हारी एंट्री होगी। तो आप जो है राहु का जाप करेंगे, ओम रांग राहुवे नमः 3 माला 6 माला, और फिर लास्ट में धरती को छू के माथे से हाथ लग बोलेंगे ओम इंद्राय नमः। आप ये कर ले बेटी, आपके शादी खट खुल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया शादी होगी, और सास ननद जेठानी प्यार करने वाली मिलेंगी, लड़ने वाली नहीं मिलेंगी। अब यहां से आ जाते हैं साथ में जेठानी, इसलिए कह रहा हूं शनि से जब कुंडली में शनि देखते हैं तो शनि का मतलब है स्त्री भाव। कई लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं ज्योतिष में, मेरी तो समझ में आती नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जिसका भी शनि खराब होगा उसकी शादी नहीं होती लड़के की। तो शनि जब भी गृहस्थ जीवन में आएगा स्त्री रूप में आएगा। माँ, बहन, बेटी, बुआ, चाची, ताई, नानी, दादी, गर्लफ्रेंड, ये सब शनि के रूप में आता है। तो यहां पर सास जेठानी देवरानी मेष राशि की बहुत जो है ना बढ़िया मिलेगी। तो ये टाइम में शादी कर सकते हैं, लाभ कमाओ। अब आते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि का यदि कन्या की शादी करेंगे तो अभी वृषभ बाद में, पहले मेष पे ही रहता हूं। मेष का किसी का बृहस्पति जन्म से खराब है, लेकिन मेष राशि का अभी ठीक चल रहा है। यदि वो अभी जाप ताप करता है बृहस्पति के, तो उसका बृहस्पति उसको लाभ देगा और उसको आशीर्वाद भी देगा। तो उसके आगे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। बृहस्पति सही है। अब वृषभ राशि का स्थिर नहीं है, कभी काम करता कभी नहीं करता। तो ऐसी कन्या की शादी करेंगे तो या तो बृहस्पति का पहले ही हवन करो, यज्ञ करो उसका शादी से पहले, और यदि नहीं कर सकते तो शादी मत करना, गड़बड़ रहेगी। मिथुन राशि की कन्या की शादी करोगे पति धोखेबाज होगा, लिख लो, कहीं भी चेक कर लेना। या पति छोड़ दे, या मर जाए, या पति कहीं और चला जाए। तो मिथुन राशि की शादी का भी योग नहीं बन रहा मई तक। कहीं अंधे में चल पड़ते हैं बिना ज्योतिष से पूछे, उनकी बेटियां दुखी रहती हैं। तो इन बातों पर ध्यान दो। जब समधी समधन एक दूसरे को देखते हैं, जब लड़का लड़की के रिश्ता देखते हैं, सब अच्छा ही देखते हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से देखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। बाद में क्यों बिगड़ जाते हैं? ये बिगड़ते नहीं है, ग्रह लड़ाते हैं। अरे हमने तो अच्छे देखे थे, बुरे निकल गए। बुरे नहीं निकले, ग्रहों का प्रभाव था। इसीलिए पहले से ही इनको ध्यान में दोगे तो नुकसान नहीं होगा। यहां से मिथुन राशि का शादी का योग नहीं है। कर्क राशि की शादी का योग प्रबल है कन्या का। तो बृहस्पति कन्या के विवाह योग में देखा जाता है, तो हम कन्या की बात कर रहे हैं। जब शनि का बोलेंगे तो फिर लड़के की शादी के बारे में बोलेंगे। तो कर्क राशि का बहुत बढ़िया है। और कर्क राशि में एक गड़बड़ है, राहु केतु दोनों खराब है। राहु केतु दोनों खराब से मार्केस लगी हुई है इस कन्या पर, मरे के समान कर दे। तो शादी इसकी कर दोगे, शादी हो जाएगी, ये पक्का है। लेकिन राहु केतु के साथ
को उपाय नहीं किया तो ये जब ससुराल में जाएगी ना तो इसके शरीर में ऐसा रहेगा बस कि इसमें जान ही नहीं है, मरी मरी सी रहेगी, थकी थकी सी रहेगी। घर वाले उसका डॉक्टर के पास चेक कराएंगे, बोलेंगे इसको क्या हो गया, रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं, तो बोलेंगे झूठ बोलती है, मकड़ मचाती है, काम करना नहीं चाहती, उसका मान सम्मान भंग होता रहेगा। तो इसका उपाय करके राहु केतु का जब शादी करना, वरना सोचना मत। इसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां बृहस्पति अच्छा नहीं। मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, लेकिन चंद्रमा से 10वें दिनों में वो भी नीच का प्रभाव देते हैं। मैं 30 वर्ष से प्रैक्टिकल करते करते यहां तक पहुंचा हूं, और मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है ना, मेन सब्जेक्ट, वो शादी पर है। जिसकी शादी मैं निकालता हूं, बुढ़ापे तक की गारंटी देता हूं, क्योंकि कुछ हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? मैंने इसको तजुर्बा लिया है। आप उसी तजुर्बे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंह राशि की शादी नहीं करना अभी। कन्या राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शादी कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया है। केतु का उपाय करा लेना, शादी करोगे मई तक तो लाभ ही लाभ मिलेगा। तुला राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं करना शादी। पति या तो तुमको छोड़ देगा कन्या को, या फिर दुनिया को छोड़ देगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना अंबानी के ऊपर, इसी वजह से बनाई थी। मुझे क्या जरूरत है किसी के बारे में भविष्यवाणी करना, लेकिन क्या है कि वो पब्लिक के सामने बात आई है तो हमें भी जवाब देना चाहिए। इसके बाद वृश्चिक राशि 1 2 3 4 5 6 7 वृश्चिक राशि का शादी का योग खुला हुआ है, कर दो शादी। परंतु इसका 1 2 3 4 5 राहु ठीक नहीं है, तो राहु ठीक ना होने की वजह से कन्या को देखने आते होंगे ना, तो थोड़ा सा वो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता होगा। तो राहु का उपाय करा देना, मैंने बताया भी, तो सही रहेगा। इसके बाद धनु राशि 1 2 3 4 5 6 शादी करोगे तो निष्क्रिय है 6 पर। 6 पर निष्क्रिय मतलब पति तो है, करता कुछ नहीं। ऐसे बहुतों की शादी हो चुकी है कन्याओं की, जो पति तो हैं और खूब प्यार करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो करते कुछ नहीं है तो फिर गरीबी के दिन आएंगे। तो ये उपाय करें तो ठीक है, बृहस्पति की पूजा करें तब शादी करें। वैसे कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की पूजा हवन करो। किसी विद्वान पंडित को पकड़ना ऐसे नहीं है कि मामला बिगाड़ो। धनु से मकर राशि 1 2 3 4 5 मकर राशि की शादी हो जाए कन्या की, जीवन में मजे मजे करेगी, तरक्की पर तरक्की पाएगी ये समय पर। क्यों? क्योंकि मकर राशि के राहु केतु दोनों मित्र हैं, यानी उनका गोल्डन टाइम चल रहा है, और शादी हो जाए तो उसका डबल गोल्डन टाइम। परंतु एक चीज और देख लेना कि कन्या की कुंडली में एक भाग्य दिशा होती है। तो यदि उसका ससुराल ऐसा घर हो जिसकी उसकी भाग्य दिशा से मिलता हो, जैसे कन्या की भाग्य दिशा मान लो उत्तर है, तो उसके जहां बेटी को भेज रहे हो उसका यदि उत्तर दिशा में मकान हुआ तो उसको जीवन में मजे मजे करेगी। और यदि उसका हो गया दक्षिण मुखी मृत्यु दिशा की तरफ, तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा मजा। तो ये भाग्य दिशा भी देखनी जरूरी होती है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर आ गई यहां पर कुंभ राशि 1 2 3 4 शादी का योग नहीं है, मत करना शादी। करोगे तो बेटी दुखी रहेगी,
तुम फिर कुछ भी करते रहना, वुमेन सेल जाना, कहीं भी जाना। मीन राशि 1 2 3 पूजा का है, वही मतलब पूजा का है लेकिन नहीं है। तो ये कन्याओं के ऊपर आ गई बात। अब आते हैं किडनी वालों पर। तो यहां से तुला राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 तुला राशि वाले, तुला राशि वालों की जिसकी किडनी खराब हो रही है या इन्फेक्शन है, उनके लिए बहुत समय खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा समय खराब चल रहा है उनका। तो उनको बृहस्पति के जाप यदि वो कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो उनकी शादी हो गई हो तो उनकी पत्नी करें, और यदि बच्चे कुंवारे हैं तो उनकी मां करे। बता दिया मैंने बृहस्पति जाप कैसे करना है। तो ये काम करेंगे तो रक्षा होगी। ऐसे ही मिथुन राशि के, और ऐसे ही कुंभ राशि का। तो मिथुन तुला कुंभ, इनके किडनी पर असर पड़ेगा, तो इसका ध्यान भी दें। और आप जाप वगैरह करने के साथ साथ उपाय करते हैं तो लाभ होगा। फिर भी कोई समझ ना आए तो मुझसे मिल सकता है। जय मां काली।